दोस्तों कंप्यूटर को स्विच ऑन करना और स्विच ऑफ करना उसके लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को एक प्रॉपर तरीके से स्विच ऑन करेंगे और कैसे उसको शट डाउन करेंगे। अगर आपने ये चीज़ें प्रॉपरली कर लिया तो आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप इस वजह से कभी हैंग नहीं करेगा। अदरवाइज इसकी वजह से भी आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कुछ महीनों के बाद हैंग करना स्टार्ट कर देता है। सो चलिए वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ आपने यूपीएस लगा रखा है, यानी कि एक पावर सप्लाई लगा रखा है बैकअप, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है। अलग प्रोसीजर नहीं, कुछ एक एडिशनल ऐड हो जाता है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप को स्विच ऑन करने के लिए एक बटन दिया रहता है, उसको अगर आपने प्रेस कर दिया तो आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा। लेकिन पीसी में अलग होता है और शटडाउन प्रोसीजर लैपटॉप और कंप्यूटर का एक ही होता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ स्विच बोर्ड से बताता हूँ। स्विच बोर्ड से आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपके पास यूपीएस है तो मैं तब की बात बता रहा हूँ। मेरे पास यूपीएस नहीं है तो मैं डायरेक्ट मॉनिटर और यहाँ पीसी का दोनों का यहाँ पर जो सॉकेट है यहाँ पर इस बोर्ड में मैं लगा दिया हूँ, जो डायरेक्ट सप्लाई मॉनिटर को भी दे रहा है और हमारे पीसी को भी दे रहा है। लेकिन अगर आपके पास यूपीएस होगा तो आपको क्या करना है कि यूपीएस का जो प्लग है वो इसमें देना है आपके बोर्ड में, और उसके बाद जो मॉनिटर का प्लग है और पीसी का प्लग है वो आपको यूपीएस के पीछे जो सॉकेट दिया रहता है उसमें लगाना है, जिसकी वजह से आपको मॉनिटर को भी सप्लाई मिले और आपके पीसी को भी सप्लाई मिले। अगर आपका ये लाइट चली जाती है, जो करंट है वो चला जाता है, तो आपका जो यूपीएस है दोनों को सप्लाई दे दे, राइट। तो आपको उस केस में वो करना है। उसके बाद वहाँ पर एक बटन होगी यूपीएस में, जैसे मान लीजिए इसको यूपीएस, मान लीजिए यूपीएस में एक बटन होगी, प्रेस करेंगे तो आपको मॉनिटर में भी लाइट चली जाएगा, इसमें भी चली जाएगी। चलिए यूपीएस का काम खत्म। अब हम बात करते हैं अगर आपके पास यूपीएस नहीं है तो क्या करेंगे। अब डायरेक्ट जैसे मैंने यहाँ पर बोर्ड में डायरेक्ट लगा दिया है, मॉनिटर का एक है और एक है पीसी का, ओके। और पावर सप्लाई दोनों में गई हुई है, लेकिन ये ऑन नहीं है। अब क्या करना है आपको, सेम आपके पास यूपीएस है और यूपीएस नहीं है तो भी सेम प्रोसीजर है। यूपीएस ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पर क्या करना है आपको, पीसी में एक बटन दिया होगा, आपके सीपीयू में एक बटन दिया होगा, इसको पीसी या फिर सीपीयू कुछ भी कहें। यहाँ पर एक बटन दिया होगा, जैसे मेरे यहाँ पर पीसी में यहाँ पर इस साइड में बटन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये आरजीबी फैन दिए हुए हैं, तो यहाँ मेरा बटन यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, ओके। आपको यहाँ प्रेस करना है, जहाँ भी बटन दिया हो उसको प्रेस करना है। यहाँ पर प्रेस करता हूँ, प्रेस करते ही यहाँ पर आरजीबी लाइट जलने लगी और इसको कनेक्ट कर रखा हूँ इसे, तो ये ऑन हो गया, ओके। अभी मॉनिटर भी ऑन हो जाएगा, थोड़ी देर टाइम लगेगा, जब ये पूरा लोड ले लेगा तब जाके इसका आउटपुट हमारे मॉनिटर में मिलेगा। इस तरह से हम स्विच ऑन करेंगे, राइट। स्विच ऑन करने का बस इतना ही तरीका है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑफ करने में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पर कोई भी टास्क ले लिया, यहाँ पर मैंने फोल्डर्स ओपन कर लिए, राइट। अलग अलग टास्क हम यहाँ पर करने लगे, जैसे यूट्यूब ओपन कर लिया, बहुत सारे टास्क, ठीक है। यहाँ मेरे टास्क बार में बहुत लाइन लगी पड़ी है, ओके, लाइन लगी पड़ी है मेरे टास्क की। अब क्या करना है, जब मुझे शट डाउन करने की बारी आएगी तो मुझे इन टास्क को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर इनको कैंसिल करना है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर जाकर और चाहे इनको ओपन करके इस तरह से आपको कैंसिल करना है। कैंसिल करेंगे, यहाँ से टास्क बार से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर करने के बाद जैसे अभी ये यूट्यूब है, यूट्यूब को मुझे कैंसिल करना है, इस तरह से कैंसिल कर दिया, टास्क बार से भी चला जाएगा। मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ओपन है तो इसको भी मैं कैंसिल करूँगा यहाँ से, ये भी चला गया, ओके। यहाँ से टास्क बार से वो क्लियर हो जाएंगे। ये मेरे एप्लीकेशन ओपन नहीं है, बट ये अगर मैं कुछ यहाँ से एप्लीकेशन ओपन किया हूँ या मेरा कुछ टास्क ओपन है तो मेरे टास्क बार में यहाँ पर दिखाई देगा। उनको एक एक करके मुझे क्लियर कर लेना है। क्लियर करने के बाद अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो इस साइड में दिखाई देगा, और विंडोज़ 11 है तो यहाँ बीच में दिखाई देगा। तो यहाँ पर मेरे पास विंडो 11 है तो इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ का एक बटन दिखाई देगा, जैसे ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप कर्सर ले जाकर क्लिक करेंगे और 3 ऑप्शन मिलेंगे, स्लीप, शट डाउन एंड रीस्टार्ट। तो मुझे क्या करना है, मुझे शट डाउन करना है। शट डाउन पर क्लिक करूँगा तो शट डाउन हो जाएगा, और पीसी थोड़ा टाइम लेगा शट डाउन होने में। जब तक ये शट डाउन नहीं होता है तब तक आपको पावर सप्लाई कट नहीं करनी है, ध्यान रखना है। इन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, जो आपके टास्क में है सबको कंप्लीट करना है, क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद जिस तरह मैंने बताया उस तरह से ऑफ कीजिए। ये सिंपल तरीका मैं बताया हूँ, बहुत सारे शट डाउन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो सिंपल तरीका है, बेसिक तरीका है, वो मैं आपको बताया हूँ। ये ऑफ होने के बाद यहाँ से जब पावर सप्लाई जाएगी उसके बाद ही आपको क्या करना है, अगर आपके पास यूपीएस है तो यूपीएस का बटन
प्रेस कर देना है, मतलब यूपीएस से भी सप्लाई चली जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप सॉकेट से इसको पावर ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने के बाद आप कर सकते हैं ये वाला स्विच निकाल सकते हैं, क्योंकि इन केस अगर शॉर्ट सर्किट होता है कुछ, तो आपकी जो यहाँ पर कंपोनेंट हैं ये सेफ़ रहेंगे, क्योंकि बहुत कॉस्टली होते हैं ये सब चीज़ें, तो ये सब सेफ़ रहेंगे। ये दोनों सॉकेट आप ज़रूर निकाल दें। तो ये तो रहा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को स्विच ऑन करना या फिर स्विच ऑफ करना। देखिए लैपटॉप का स्विच ऑफ करने का जो तरीका है वो सेम है। स्विच ऑन करने का बस एक बटन दिया रहता है लैपटॉप में, लेकिन स्विच ऑफ करने का यानी कि शट डाउन करने का सेम प्रोसीजर है। इस तरह से अगर प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वो कभी हैंग नहीं करेगा। रीजन इस वजह से कभी हैंग नहीं करेगा, अगर आपने टास्क बार में बहुत सारे आपने टास्क ओपन करके छोड़ दिए तो उससे केस जो होते हैं वो कंटिन्यूस काम करते रहते हैं और हमारे पीसी को फुल करते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, उसके बाद पीसी कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो हैंग करना स्टार्ट कर देती है। तो आपको इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है, आपकी पीसी की लाइफ को बढ़ाना है, तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।